दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज बेसिक से एडवांस तक एक्सेल मास्टर सीरीज। लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था आपको स्लैब टैक्स। इनको एक बार देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 0 से और 3 लाख 0% है, और 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर इनकम होती है तो आपको 5% देना पड़ेगा। 6 लाख से 9 लाख तक हो तो 10%, 9 से 12 है 15, और 12 से 15 20, और 15 से ज़्यादा आती है तो 30%। ये स्लैब चेंज होती रहती है और स्टैंडर्ड भी चेंज होता रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर में 50,000 था और इसमें 75,000 है। एक बार देख लेते हैं कैसे डिडक्ट होता है। आपके पास मान के चलो जो एनुअल सैलरी है वो 3 लाख रुपए है, और स्टैंडर्ड जो रेट है वो आपका 75,000 रुपये। अब क्या होगा, पहले इसमें से 3 लाख में से इसमें से ये माइनस होगा। ये 3 लाख से नीचे है तो इसमें कोई पेमेंट नहीं कटेगी। मान के चलो कि यहाँ आपकी जो सैलरी है वो 3,75,000 रुपये बनती है साल की, बट ये फिर भी 3 लाख रुपये, क्योंकि इसमें से 75,000 रुपये हट गए हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगा है। मान के चलो अब यहाँ 4 लाख रुपये हो जाते हैं। तो अब देखो ये जो टोटल आया आपका 25,000 आया है, इसमें से पहले 75,000 हट गया और उसके बाद 3,25,000, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो 3 लाख पर नहीं देना पड़ेगा, वो ओनली जो 25,000 रुपये हैं ऊपर उस पर देना पड़ेगा टैक्स। इस तरीके से टैक्स चलता है। ऐसे ही सभी में होता है, 6 लाख से ऊपर भी ऐसे ही चलेगा। इस तरीके से चलो फॉर्मूला लगाते हैं। इजिकल टू इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, यह हमने ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 12 माइनस आपके पास स्टैंडर्ड जो रेट है वो 75,000 है। आप 75,000 यहाँ डाल दोगे, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप इसमें कंडीशन लगाओगे लेस देन इजिकल टू 3 लाख रुपये, कॉमा 0, फिर कॉमा। अब ये कंडीशन हो गई कि अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी मंथ की है वो जो भी आएगी उसमें मल्टीप्लाई किया है 12 से, वो बन जाएगी आपकी एनुअल सैलरी, और एनुअल सैलरी में से माइनस स्टैंडर्ड रेट हट जाएगा। उसके बाद अगर ये 3 लाख या 3 लाख से नीचे रह जाती है तो उसको 0% देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, वही ग्रॉस सैलरी को आप सेलेक्ट करोगे, उससे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, कॉलम नंबर और रो नंबर डाल दूंगा। यहाँ क्या है, कॉलम नंबर BB जो यहाँ है 4, जो यहाँ है ये ही चलता रहेगा। अब ये BB 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई 12 माइनस 75,000, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल टू 6 लाख रुपए हो गए यहाँ, कॉमा। ये हो गई दूसरी कंडीशन रेडी। यहाँ ग्रॉस सैलरी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 12 से किया, मल्टीप्लाई करके और माइनस 75,000 करके। अगर वो 6 लाख से कम होते हैं, 6 लाख तक होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितने परसेंट, 5%। अब इसमें क्या और है, क्योंकि इसमें जो 3 लाख पहले थे जो 0 वाले हैं, 0 से 3 तक हैं, उसमें तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो 6 लाख में से वो माइनस और हो जाएगा यहाँ। ये कंडीशन, यहाँ तो ये कंडीशन चेक करेगा कि ये है या नहीं है इतने से ऊपर, फिर एक इसको कैलकुलेट करेगा और फिर मल्टीप्लाई 5% करेगा और डिवाइड बाई 12, ताकि वो मंथ में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं। अब ये है कॉमा के बाद नई कंडीशन। नई कंडीशन में क्या है कि जो ग्रॉस सैलरी है उसको मल्टीप्लाई किया गया 12 से, उसमें से 75,000 माइनस करे हैं, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, इसको थोड़ा खींच लेते हैं पीछे की तरफ ताकि यहाँ। अब 3 लाख मल्टीप्लाई 5% जो लगा है वो क्या है कि आपके पास जो 6 लाख और 3 लाख के बीच में जो डिस्टेंस था उसका तो हो गया 5% फिक्स, प्लस में ये आपने ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई किया है, उसमें से ये हटाया, माइनस में उसमें 6 लाख करें। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके पास 9 लाख रुपए की अमाउंट है, तो 9 लाख रुपए से पहले वो हमें दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ हुआ, फिर उसके बाद जो बचेगा अमाउंट उस पर 10% लगेगा और वो 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई किया गया 12 से और उसमें से 75,000 रुपये
माइनस हो गए हैं। 12 लाख या 12 लाख से नीचे होते हैं तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, 3 लाख को मल्टीप्लाई 5 से किया है, फिर 3 लाख को 10 से किया है और बचे 9 लाख रुपए। इसमें ग्रॉस सैलरी में मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, उसमें से ये हटाएंगे और फिर 9 लाख रुपए। फिर आपको मल्टीप्लाई 15% टैक्स लगेगा और उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट कंडीशन है ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12, इसी तरीके से ये टैक्स लगा है इसमें और ये लास्ट यहाँ तक आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन और मैं बता देता हूँ एक बार। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका फॉर्मूला। पिछले वाले जो आपके पास ये कंडीशन होती हैं 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो यहाँ सारा वो प्लस होता चला जाता है और ये आगे उसमें से माइनस, फिर नेक्स्ट में ये प्लस हुआ है सारा और फिर यहाँ ये 15 लाख में से माइनस हुए हैं। जो 15 से ऊपर जो बचा अमाउंट है उस पर 30% लगेगा, उसको डिवाइड किया गया है 12 से और यहाँ आपका ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो ये आ गया आपका टैक्स कट के 3854 रुपये। मंथ में आपका 3854 रुपये टैक्स कटेगा। ये हो गया स्टैंडर्ड रेट, इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेट आप इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या करना होगा आपको, बस कुछ नहीं, छोटा सा आपको पॉइंट हटाना है। इसमें से आपको क्या करना है, बस माइनस 75,000 को हटा देना है। मैं दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ से माइनस 75,000 को आप हटा दोगे ऐसे और कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपका माइनस 75,000 है बस उसको आपको हटाना है, कुछ नहीं करना, बस माइनस 75,000 हटा देना है सभी में से। देखिए यहाँ से मैंने माइनस 75,000 रुपये हटा दिया है सभी में से। अगर आपको बोला जाए स्टैंडर्ड लगाना है तो आप माइनस 75,000 ऐड कर सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ उसको हटा देना है। ये आपका बिना स्टैंडर्ड रेट के है और जो स्टैंडर्ड रेट का दिया था मैंने इससे पहले बताया था आपको। तो दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। ये बड़ा फार्मूला अगर आपको लगता है तो छोटा फार्मूला भी है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम नेगेटिव को हटा देता है, मिनिमम क्या करता है, इनकम के लिमिट में ही कैलकुलेट करता है। तो दोनों फार्मूले मिनिमम और मैक्सिमम लगाकर एक कंप्लीट फार्मूला बन जाता है ताकि आप सैलरी को डिडक्ट कर सको और कैलकुलेशन कर सको उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने माइनस 75,000 रुपये हटा दिया है तो स्टैंडर्ड रेट हट गया। बिना स्टैंडर्ड रेट के ये अमाउंट आ गया 4791 रुपये। अब मैं तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम का बता देता हूँ। ये मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला लगा है। यहाँ क्या है, इजिकल टू मैक्सिमम, इजिकल टू मैक्सिमम 0 कॉमा मिनिमम, ये आपने सारी कंडीशन यहाँ डाल दी हैं। प्लस करके फिर दूसरी कंडीशन है, फिर प्लस करके तीसरी कंडीशन है, फिर प्लस करके चौथी है, फिर पांचवी है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पूरा हुआ है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं दोनों, मैक्सिमम और मिनिमम मिलकर। मैक्सिमम क्या कर रहा है, जो नेगेटिव अमाउंट आता है उसको ये 0 कर देता है। मिनिमम क्या करता है, लिमिट में कैलकुलेट करता है। जैसे कि यहाँ ग्रॉस सैलरी ये है, मल्टीप्लाई किया 12 से, उसमें से स्टैंडर्ड रेट माइनस किया है। ये कैलकुलेट होकर आया, मान के चलो कि 5.5 लाख रुपए हो गया। देखेगा कि कौन सा छोटा है, फिर उसमें जैसे 5.5 लाख छोटा है 5 लाख को पकड़ लेगा, उसमें से माइनस 3 लाख रुपए करेगा क्योंकि 3 लाख तक कोई पेमेंट नहीं आनी, टैक्स नहीं लगना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर ये 5% लगेगा और उसको डिवाइड कर देगा 12 से ताकि वो कैलकुलेट हो जाए मंथ के लिए। ये कंडीशन है फर्स्ट। ऐसी सेकंड कंडीशन है मैक्सिमम वही 0, यहाँ इसने मल्टीप्लाई किया माइनस कर दिया 9 लाख रुपए। इन दोनों में मिनिमम क्या करेगा, चेक करेगा कौन सा छोटा है, उसमें से 6 लाख रुपए माइनस कर देगा। क्यों, क्योंकि 6 लाख रुपए तक हमने 3 लाख का वहाँ डाल दिया है अमाउंट, यहाँ 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट आएगा उस पर 10%। ऐसे तीसरी कंडीशन, यहाँ आपने माइनस 75,000 को जो स्टैंडर्ड रेट है उसको माइनस करके किया है और इंटर प्रेस किया। इस तरीके से सारा ये कैलकुलेट होके आया। अगर आप माइनस, जैसे मैंने यहाँ 75,000 रुपये इसमें से हटा दिए सभी में से, माइनस 75,000 रुपये, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो के आया था, 4791 रुपये आया। मैक्सिमम में हमने माइनस किया है। अगर मैं इसमें से माइनस 75,000 हटा दूं तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड हट जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, इसमें नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हमने कहाँ किया है, इसमें मैंने हटा दिया है सारा। देखो यहाँ से मैंने माइनस
75,000 रुपये हटा दिया है। अब ये छोटा भी फॉर्मूला है कि आपने डायरेक्ट कंडीशन लगाई और डिवाइड किया, कंडीशन लगाई डिवाइड किया, कंडीशन लगाई डिवाइड किया, 4 लाइनों में कंप्लीट हो गया। छोटा फॉर्मूला है, समझ भी आएगा अच्छे से। आपको मर्जी चाहे जिसे भी कर सकते हो, आप इफ्स वाला यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड बताया जाए तो स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, और मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है तो इन दोनों में से कर सकते हो। देखिए ये अमाउंट इफ से किया है मैंने, ये इफ से किया है और माइनस इसमें से 75,000 हटा दिया है, सेम आया है। और यहाँ मैंने इसमें से भी ये मैक्सिमम मिनिमम से किया है, इतना छोटा है और वो कितना बड़ा था, देखो आया अमाउंट, दोनों का सेम है 4791.53। ये पीछे का राउंड हटा देते हैं, सेम है, तो दोनों सेम आए तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट है। और मैंने ये इस लाइन से नहीं किया, मैंने इसको ही किया है, देखो ये 4 से किया है, BB4, ठीक है, और इधर भी मैंने इसको इसी से किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपको दोनों फॉर्मूले समझ आ गए हैं। चाहे आपको शॉर्ट लगे उस तरीके से कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद।